सभी सत्संग प्रेमियों को पुनः एक बार मेरा सत्संगी प्रणाम। आज की सत्चर्चा में कथा महाराज शिवी की। ऐसे वीर, बलशाली, पौरुषवान और त्यागी महाराज शिवी की चर्चा करने में मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। ऐसी गौरवशाली परंपरा का अंग होने के कारण भी मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मेरे मन में जो उल्लास है उसका वर्णन करना कठिन है। महाराजा शिवी एक धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय, वीर, बलशाली और त्यागी राजा के रूप में जो प्रजा के लिए एक अत्यधिक त्याग की भावना से ओतप्रोत होकर कार्य करने के लिए जाने जाते थे, ऐसे राजाओं में उनकी गिनती आती है। और हमारा सनातन धर्म ऐसे महापुरुषों के इतिहास से लबालब भरा पड़ा है। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ये सदा सर्वदा एक अनंत तक, निरंतर, सनातन, जब तक यह सृष्टि चले तब तक ऐसे ही भरा पूरा रहे। यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। तो राजा शिवी की परीक्षा लेने के लिए एक बार देवराज इंद्र ने मन में ठानी कि ये बड़े धर्मनिष्ठ और त्यागी कहे जाते हैं। वो स्वयं भी एक राजा थे और देवताओं के राजा थे। पर राजा शिवी की ख्याति जब फैलने लगी तो उन्होंने एक दिन अग्निदेव से कहा, क्यों ना मैं राजा शिवी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये कितने धर्मनिष्ठ हैं, कितने इनके अंदर त्याग की भावना है, कितनी परोपकार की भावना है, कितने न्यायप्रिय हैं, क्या शौर्य है इनके अंदर, किस प्रकार का, ये कितने दृढ़ हैं, ये मैं देखना चाहता हूँ। तुरंत ही अग्निदेव जो है कबूतर के रूप में और इंद्रदेव बाज के रूप में बन गए और आगे पीछे उड़ने लगे। और कबूतर तुरंत जा कर के महाराजा शिवी दरबार में बैठे थे, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों पर संकट है। महाराज ने कहा कि आप मेरे दरबार में आए हैं, आप स्थान ग्रहण कीजिए, यहाँ आपके प्राणों पर कोई संकट नहीं होगा, मैं आपको अभयदान देता हूँ। और जैसे ही महाराज ने ये कहा तैसे ही पीछे पीछे बाज ने अंदर प्रवेश किया। उड़ते हुए बाज अंदर आ गया। कहा, महाराज दुहाई हो, ये मेरा आहार है, आप इसकी रक्षा न करें। मैं बहुत देर से इसका पीछा करते हुए आ रहा हूँ, यदि इसे मैंने ग्रहण नहीं किया तो मेरे प्राणों पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए, धर्म में कभी कभी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जब एक इस प्रकार के धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होती है। कैसी विचित्र परीक्षा ले रहे थे देवराज इंद्र और अग्निदेव। तो महाराज शिवी ने कहा कि मैं तो इनको अब अभयदान दे चुका हूँ, हे बाज, पर आपकी क्षुधा शांत होना भी आवश्यक है। आप इसके बदले में कोई अन्य आहार मांग लीजिए। तो देवराज इंद्र को तो परीक्षा लेनी थी। उन्होंने कहा, अगर आपको ये इतना ही प्रिय है और आपने इसे अपने शरण में ले लिया है तो फिर आप अपना ही मांस मुझे काट करके दे दीजिए, इसके वजन के बराबर, इस कबूतर के वजन के बराबर। राजा शिवी ने कहा, मैं धन्य हुआ, मेरा यह शरीर, यह मांस कम से कम एक प्राणी मात्र की रक्षा में काम आएगा। ये प्रभु की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर, जो ऐसा अवसर मेरे जीवन में आया। देखिए कैसे राजा थे, किस हद दर्जे तक जा करके वे प्रजा की सेवा करना चाहते थे। वे राजा तो थे ही, पर सच्चे अर्थों में, सही मायनों में वे सच्चे प्रजा के हितकारी थे, प्रजा के सेवक थे, प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। ये राजा ऐसे धर्मनिष्ठ थे। ये सनातन धर्म की परंपरा, ऐसे इस परंपरा को ऐसी महान विभूतियों पर सदा सर्वदा गर्व है और गर्व था और गर्व रहेगा। और मैं महाराजा शिवी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ उनकी ऐसी अद्भुत धर्म निष्ठा के लिए।
उन्होंने अपना मांस स्वयं अपने हाथों से काट काट करके रखना शुरू किया, लेकिन पलड़ा टस से मस न हिला। राजा लहूलुहान हो चले थे। अंत में उन्होंने स्वयं को पलड़े पर रख दिया। जैसे वे पलड़े पर बैठे, तत्क्षण वहाँ देवराज इंद्र और अग्निदेव प्रकट हो गए। बाज और कबूतर गायब हो गए और उन्होंने तुरंत ही वरदान दिया, उनको आशीर्वाद दिया, जिससे वे तुरंत पुनः ठीक हो गए और स्वस्थ हो गए। और उनको वरदान दिया कि हे राजन, अपना जो राजकाल है उसको पूर्ण करेंगे आप, और बहुत ही अच्छे ढंग से पूर्ण करेंगे, और इसके बाद आपको ब्रह्मलोक का में स्थान प्राप्त होगा। यह मेरा वरदान है। ऐसा आशीर्वाद दे करके वे अंतर ध्यान हो गए। तो मेरी ये सब कथाएं बताने का अर्थ ये है कि हम अपने उस गौरवशाली इतिहास को, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है, उसको कम से कम एक स्पर्श करते रहें। उसके अंदर कितनी दया है, कितनी करुणा है, कितना न्यायप्रियता है, कितना त्याग है, और ऐसे ऐसे लोगों के प्रति जो उच्च पदों पर और महानतम स्तरों पर उन दिनों में पौराणिक कालखंड में विराजमान थे। सर्वोच्च पदों पर रहने वाले लोग भी इतना जनहित की भावना से ओतप्रोत रहते थे। तो मैं ऐसे सनातन धर्म और ऐसी सनातन महान परंपरा को प्रणाम करके आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।